नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन लग्ना के बारे में। देखिए, जब भी 10th लॉर्ड यानी दशमेश लगन में प्लेस्ड होता है तो अगर हम ओवरऑल क्लासिकल व्यू देखेंगे तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छा बताया गया है हर जगह। उसकी वजह यह है कि जो 10th हाउस है वो एक विष्णु स्थान है, यानी वो केंद्र है, और जो लग्ना है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थानों में आता है, तो इसलिए वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। और यहाँ पे जो केंद्र 10th हाउस है उसका स्वामी एक त्रिकोण स्थान में यानी लग्ना में आ रहा है, तो ये अपने आप में एक काफी शुभ कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरी बात, 10th हाउस से ये 4th हाउस बनता है, तो इस एक प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये 4-10 कॉम्बिनेशन है, यानी 10th लॉर्ड अपने घर से चौथे स्थान में गया है, और 10th लॉर्ड से जो उसका घर है यानी 10th हाउस जो है वो 10वां हो गया, इसलिए ये 4-10 कॉम्बिनेशन है। और अगर हम क्लासिक्स देखेंगे तो हर जगह पे 4-10 3-11 इस तरह के कॉम्बिनेशंस को काफी अच्छा बताया गया है, तो इसलिए बीइंग 10th लॉर्ड सिटिंग इन लग्ना इज अ गुड कॉम्बिनेशन। और अगर हम बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्या दिया गया इसके बारे में उसको पढ़ें तो बृहत पराशर होरा शास्त्र लिखता है कि जब भी दशमेश लगन में हो तो ऐसे जातक विद्वान, विख्यात, धनी, कवि, बाल अवस्था में रोगी, पीछे सुखी होता है, दिन दिन धन की वृद्धि होती है। यानी ओवरऑल अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो इन्होंने काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हुए इस कॉम्बिनेशन के बृहत पराशर होरा शास्त्र में। सिर्फ एक इन्होंने बात कही है जो नेगेटिव है, वो कि ऐसे लोग जो हैं वो बाल अवस्था में रोगी होते हैं, यानी उनका जो चाइल्डहुड होता है उसमें हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अब अगर मैं इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन को मैंने अगर इन प्रैक्टिस देखा है तो देखिए, जब भी 10th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड है तो सबसे पहले हम बाल अवस्था के आते हैं रोगी के वाले कॉम्बिनेशन पे, तो मैंने इन प्रैक्टिस इस चीज को वर्क करते नहीं देखा है। अगर सिर्फ ये अकेला कॉम्बिनेशन हो तो, यानी अगर 10th लॉर्ड लग्ना में बैठा हुआ है तो वो किसी भी जातक को यंग एज में यानी चाइल्डहुड में हेल्थ इश्यूज देगा, ऐसा मैंने नहीं देखा है। हाँ, अगर दशाज रिलेटेड टू 6th हाउस आ रही हैं, 8th हाउस आ रही हैं, या और नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है हेल्थ रिलेटेड, तो डेफिनेटली वहां पे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को स्टैंड अलोन देखूंगा तो मैंने ऐसा नहीं देखा है कि हेल्थ इश्यूज हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है केसेस कि जिनका लगन लॉर्ड जिनका 10th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होता है तो हेल्थ वाइज वो स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूंगा, जब भी 10th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो है ये हमेशा दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इन लोगों को तो ये एक प्रकार से कर्मयोगी होते हैं और जनरली अपने काम में काफी परफेक्ट होते हैं। एक और चीज जो मैंने इस कॉम्बिनेशन में ऑब्जर्व किया है कि ऐसे लोग जो हैं ये लाइफ लॉन्ग हमेशा काम करते रहते हैं। मतलब इन लोगों की लाइफ में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। जब भी 10th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होगा, दे लव देयर वर्क, और ये हमेशा काम करना पसंद करते हैं और जब तक जिएंगे तब तक काम करते रहेंगे। और अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशंस ना हो चार्ट में तो जनरली ऐसे लोगों की लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है। जनरली दीर्घायु एज ग्रुप में आते हैं जब भी 10th लॉर्ड जो है वो लग्न में प्लेस्ड होगा। तो अब जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के कि जो लगन है वो एक त्रिकोण स्थान है और जो 10th हाउस है वो विष्णु स्थान है, यानी वो केंद्र है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अर्ध राजयोग ऑटोमेटिकली बन गया, बिकॉज एक विष्णु स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान यानी त्रिकोण में आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये राज योग गिविंग प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अब हम जब इस कॉम्बिनेशन को एनालाइज करते हैं, जब भी 10th लॉर्ड लगन में प्लेस्ड होगा तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये 10th लॉर्ड लगन में और
किन प्लैनेट्स के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं पीएससी की, यानी प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन। क्योंकि अगर ये 10th लॉर्ड लग्न में दूसरे त्रिकोणों के साथ, सेकंड लॉर्ड के साथ, 11th लॉर्ड के साथ संबंध बनाएगा, या इनफैक्ट दूसरे केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन और पावरफुल हो जाता है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है, जिस प्रकार के रिजल्ट्स बृहस्पति होरा शास्त्र में दिए हुए हैं वैसे। और अगर ये नेगेटिव प्लैनेट्स मैलेफिक्स के साथ प्लेस्ड होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लेमिश आ जाता है इस प्रकार के रिजल्ट में। तो वहां पे क्या होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जगह वो रिजल्ट ऑर्डिनरी बन जाता है। इनफैक्ट मैंने ऐसे चार्ट्स भी देखे हैं जहाँ पे 10th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है और उसका नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ संबंध बन रहा है, तो उनको स्ट्रगल करने के बाद ही लाइफ में ग्रोथ मिलती है। तो ये चीजें हमें सारी देखनी है जब भी हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हैं कि 10th लॉर्ड लग्न में प्लेस्ड होगा तो कैसे रिजल्ट्स देगा। बट ओवरऑल इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, और जनरली जब 10th लॉर्ड बीइंग इन लग्न की दशा आती है तो काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है ऐसे कॉम्बिनेशन में लोगों को मिलते हैं। क्योंकि मैंने ओवरऑल यही देखा है हमेशा कि अगर वहां पे 10th लॉर्ड के ऊपर ब्लेमिश ना हो जब वो लग्न में प्लेस्ड हो और उसकी दशा आ जाए, तो जनरली पीपल दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन दैट महादशा। सो ये मेरे कुछ थॉट्स प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड इन लग्न के ऊपर। धन्यवाद।